माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग साथी बैठे हैं, वो हाथ खड़ा करके जय घोष करेंगे। महेंद्र जी इधर आ जाओ, इधर एक बार जय घोष करेंगे हाथ खड़ा करके। और ये भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कवींद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के चौधरी श्यामलाल जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विनय जी, पूर्व विधायक और डीडीसी मेंबर प्रोफेसर घारूराम जी, डीडीसी विद्या मोटन जी, भारत भूषण जी, हमारे जितने भी यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी, माताएं, बहनें, नौजवान, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज 14 अगस्त है। हम सब जानते हैं 14 अगस्त का दिन, इस दिन हमारे देश का विभाजन हुआ था। 14 अगस्त 1947 को भारत देश का विभाजन अंग्रेजों ने करके एक नया अलग से देश पाकिस्तान का निर्माण किया गया। हालांकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, मंगल पांडे, तात्या टोपे, वीर सावरकर, डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से टक्कर ली और अंग्रेजों को देश से खदेड़ कर बाहर निकाला। लेकिन साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली, हमारे अमर शहीदों का बलिदान, कुर्बानियां रंग लाई और 15 अगस्त 1947 को लाल किले में तिरंगा झंडा फहराया गया। लेकिन आजादी के एक दिन पहले हमारे देश का विभाजन कर दिया गया, हमारे देश के टुकड़े कर दिए गए। अंग्रेजों ने कुटिल चाल चली और एक नया देश पाकिस्तान के रूप में बना दिया। उस वक्त हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ था। रेलों की रेलें जो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सिंध से हिंदुस्तान के अंदर आई, लाशों से भरी थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आर्मी ने, हमलावरों ने तांडव किया। मीरपुर, कोटली, भिंबर, मुजफ्फराबाद, गिलगित, बल्टिस्तान, देवा, बटाला, इन तमाम एरियाज में कत्लो गारत हुई। हजारों लाखों बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया गया। वो विभाजन की विभीषिका, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले वो दृश्य आज भी अगर हम याद करते हैं तो रूह कांपती है। आज भी अगर हम अपने पूर्वजों से, गांव के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे अगर जाकर हम पूछते हैं 1947 के उस विभाजन की कहानियां अपने बुजुर्गों से अगर हम सुने तो दिल दहला देने वाले उस वक्त जुल्म और सितम हुआ। साथियों, ये विभाजन यहां एक तरफ हमारी मातृभूमि को खंडित कर दिया गया, वहीं हजारों लाखों
बेगुनाह लोगों का कत्ल भी 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो हुआ। वो विभाजन की काली रात, वो 14 अगस्त 1947 का दिन आज भी हिंदुस्तानियों के दिलों में जख्म की तरह मौजूद है। साथियों, हम सब जानते हैं हिंदुस्तान जो म्यांमार बर्मा से लेकर ईरान के पठार तक हिंदुस्तान होता था। हम सब ने महाभारत देखी है। महाभारत में जो गंधारी थी, गंधारी वो कहां की रहने वाली थी? वो गंधार देश की रहने वाली थी। गंधार अर्थात कंधार, जिसको आज अफगानिस्तान का कंधार कहते हैं। एक जमाने में वो हिंदुस्तान का हिस्सा होता था, वो भारत था। अफगानिस्तान का बहुत बड़ा भाग उत्तर दिशा में आप जाएंगे, अफगानिस्तान के नॉर्थ में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, जो माउंटेनियस रेंज हैं, आज भी उनका नाम हिंदू कुश माउंटेन्स है। कभी कभी भूचाल आता है, अर्थक्वेक्स आता है, तो खबर आती है कि अर्थक्वेक का सेंटर अफगानिस्तान के उत्तर के पहाड़ों में हिंदू कुश माउंटेन्स में था। आप तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के अंदर चले जाएंगे, वहां भी भारतीय संस्कृति के निशान आपको नजर आएंगे। एक जमाना था जब म्यांमार, सिक्किम, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहां तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब भारत देश के हिस्से होते थे। लेकिन बीच में एक ऐसी काल अवधि आई जब आताताइयों ने हमले किए और इस भारत भूमि को विभाजित किया। यजुर्वेद के अंदर एक श्लोक आता है, जो लोग संस्कृत पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने वेद पढ़े हैं, वेदों के अंदर एक प्रसंग आता है कि भारत भूमि जो हिंदुस्तान है उसकी क्या व्याख्या है और वेद कब लिखे गए? आज से लाखों साल पहले लिखे गए, जब भारत देश के बारे में कहा गया कि भारत देश की व्याख्या कीजिए, भारत क्या है? तो यजुर्वेद के अंदर, संस्कृत के अंदर श्लोक आता है और वो श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद नाम भारत भारती यत्र संतिता। अर्थात हिंद महासागर के ऊपर और हिमालय की श्रृंखलाओं के बीच मध्य में एक बहुत बड़ा भूभाग है जिसको भारतवर्ष कहा गया, जो भारत भूमि। साथियों, आज यहां पूरे भारत में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं विभाजन की विभीषिकाओं को भी हम याद कर रहे हैं कि कैसे हमारे देश का विभाजन हुआ। साथियों, आपको याद है हर वर्ष 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस के नाते से हमारे पूर्वज मनाते आए। 14 अगस्त जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था, हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, हमारे क्रांतिकारी 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस के नाते से मनाते हैं। अर्थात हम पुनः अपने भारत को अखंड करेंगे, पुनः भारत की सीमाएं वो पुरानी सीमाओं तक जाके हमने स्थापित करनी है, यहां तक हमारी मातृभूमि थी।
पाकिस्तान का साथ हमारा विभाजन तो 1947 में हुआ, उससे पहले भी हमारे देश का विभाजन हुआ। इसलिए आज देश की युवा पीढ़ी को यहां हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75 साल हमारे देश की आजादी के जो पूरे हुए वो मना रहे। हर घर तिरंगा अभियान शान से चल रहा है। वहीं इसी समय में हमको उस विभाजन को भी, जो हमारे देश का पार्टीशन हुआ था, उनको भी स्मरण करना है और उन महान क्रांतिकारियों को, वो चाहे अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद साहब, रानी झांसी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे असंख्य क्रांतिकारी वीर जिन्होंने अपने लहू की कुर्बानियां देकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला, हम उनको नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि एक ना एक दिन अपने भारत को अखंड भारत बनाएंगे। पुनः उन क्षेत्रों के अंदर भी तिरंगा फहराएंगे जो हमारे पूर्वजों की भूमि है, खासकर जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, जिसमें मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्टिस्तान, मीरपुर, कोटली, बिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, ये सारे हमारे क्षेत्र हैं। ये हमारी मातृभूमि है। आज नहीं तो कल वहां भी हम तिरंगा झंडा फहराएंगे। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था तो पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। इसलिए आज विभाजन की इस विभीषिका, उन दिनों को याद करते हुए हम सबको ये संकल्प लेना है कि हम जिएंगे तो अपने देश के लिए और मरेंगे तो अपने देश के लिए। ये देश मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। ये देश हमारी मातृभूमि है। ये भारत हमारी मां है। इसलिए हमारा हर कार्यक्रम भारत माता की जय से शुरू होता है और भारत माता की जय पर समाप्त होता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था, भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे इसके लिए और मरेंगे भी तो इसके लिए। और मरने के बाद गंगा जल में प्रवाहित की गई हमारी अस्थियों को भी अगर कोई कान लगा के आवाज सुनेगा तो वो आवाज भी होगी भारत माता की जय की आवाज होगी। ये संकल्प लेके हम काम करें, ऐसा निवेदन करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी खड़े हो जाएंगे। 2 मिनट का मौन रखेंगे। जो 1947 में 14 अगस्त विभाजन के दिन या उस विभीषिका में जो हमारे लोग शहीद हो गए, जो सेना के लोग, पुलिस के लोग, जो अमर क्रांतिकारी, 2 मिनट आंखें बंद करके उनको नमन करेंगे, उनको याद करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी, हमारे डिप्टी सीएम रहे रविंद्र गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता जी, हमारे डीडीसी के मेंबर
प्रोफेसर गौरव भगत जी, विद्या मोडन जी, भारत भूषण जी और सामने बैठे हुए हमारे जम्मू से आए हुए काउंसलर, महाराष्ट्र म्यूनसिपलिटी से आए हुए काउंसलर, हमारे डीडीसी के मेंबर, बीडीसी के मेंबर, पंच, सरपंच और हमारे आए हुए जितने भी साथी, रिश्तेदार, हमदर्दी, आज हम सब इस जगह आए। मैं आप सबको, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल, जो आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने के बाद अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान को लेकर जो देश के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देश के बदावत कार्यक्रम चल रहे हैं, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद हमारे प्रदेश रविंद्र राणा जी, डिप्टी स्पीकर रहे कविंद्र गुप्ता जी, बाकी सारे साथी जो आए हैं, इतना बिजी समय से निकाल कर हमारे बीच आए और इस कार्यक्रम का अंजाम दिया। और आज ये जो दिन मना रहे हैं कि जब देश का विभाजन हुआ था 14 अगस्त को, उस दिन को भी मनाते हुए सब लोग हमारे बीच आए। हम सब लोगों का, प्रदेश अध्यक्ष का, कविंद्र गुप्ता का, जितने भी हमारे साथी आए हैं, डीडीसी मेंबर, बीडीसी, काउंसलर, सबका दिल की गहराइयों से स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। और साथ साथ एक प्रार्थना करते हैं कि अभी सब जो प्रसाद बना है वो सब प्रसाद लेकर जहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो हमारे देश को आज़ादी मिली थी और आज इसी सिलसिले में 14वां विभाजन के दिन जिन लोगों ने जो अपनी शहादत दी थी, आज उन्हें यहाँ पर जो है वो याद यहाँ पर किया गया है। और फिलहाल ये तस्वीरें जम्मू से थी। यहाँ पर रविंद्र राणा जी जो वो बीजेपी के यूटी प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद थे। मुझे मेरे साथी अभिषेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।